हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेमोक्रेसी के बारे में। हाँ, वही डेमोक्रेसी जो बस किताबों में रह गई है। हाँ, वही डेमोक्रेसी जो सोनम वांगचुक के साथ उठा ली गई बिना मर्जी के। हाँ, वही डेमोक्रेसी जिसमें ना तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो ना तुम क्वेश्चन कर सकते हो। कार, रोड और एजुकेशन कैसी तैसी करी रखी थी, अब बाद में बची कुछ डेमोक्रेसी की भी कर दी। पता नहीं अब देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, और असलियत में तो क्या पता वो भी नेहरू ने बेच दी हो। मतलब कुछ भी देख लो, देश की कोई सी भी प्रॉब्लम उठाकर देख लो, सब में नेहरू की गलती पहले आती है। सारी प्रॉब्लम्स में नेहरू का नाम ऐसे आता है जैसे राशन के कट्टे पर मोदी जी की फोटो। रोड खराब बन रहा है, नेहरू की गलती है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, नेहरू की गलती है। पेपर लीक हो रहे हैं तो भी नेहरू की गलती है। देश में कानून का मजाक बन चुका है, नेहरू की गलती है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं, पहला एंटी नेशनल था। इतना बड़ा एंटी नेशनल कि मरने के 62 साल बाद भी देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और यही एक रीजन है कि देश में मिसिंग है वो क्या कहते हैं उसे, अरे ग्रोथ नहीं, अकाउंटेबिलिटी। ग्रोथ तो नेहरू रोक के बैठा है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर नहीं, लेटेंट पर जाना चाहिए था। गवर्नमेंट भी सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट भी। अरे मतलब मजाक बना दिया है देश का, और ये मजाक बस नेता कर सकते हैं, कॉमेडियन नहीं। वो क्या है ना, जेल खाली पड़ी है क्योंकि सारे क्रिमिनल तो पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठे हैं। और इसमें सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस का नहीं, यूथ का भी पूरा हाथ है। देखो, यूथ देश का फ्यूचर होता है, लेकिन हमारे यहाँ का यूथ देश के गधों से कम नहीं है। एक टाइम पर गधा भी शर्मा जाए कि किन सुअरों के साथ कंपेयर कर रहे हो। बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड है। जहाँ उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन क्यों नहीं दे रहा, क्यों कोई किसी भी प्रॉब्लम की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, वहाँ ये बैल बुद्धि लड़ रहे कि सोनम वांगचुक पानी की जगह जूस पी रहा है या बाथरूम में नाश्ता चल रहा है। अरे शर्म कर लो सालो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। मतलब एक टीचर, साइंटिस्ट, एंटी नेशनल हो सकता है, लेकिन इनका अनपढ़ नेता बिल्कुल सही है। ये हमारा फ्यूचर है। अरे मेरे नन्हे मुन्ने सिपाहियों, तुम लोगों ने उनको वोट दिया था, तुम्हारी माँ नहीं, जो उसको अपना बाप बना के बैठे हो। मजाक बना दिया देश का। बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दो तो कांग्रेस का अंधभक्त, कांग्रेस को कुछ बोल दो तो बीजेपी का चमचा। अबे देश के बारे में भी सोच लो। सब लोग तुम्हारी तरह गू नहीं खाते। सालो गधा मना कर दे तुम्हें अपना बेटा कहने से, शर्म तो है ही नहीं, क्योंकि शरीर में खून भी तो नेताजी का है। किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ भी क्वेश्चन कर दो, उन तक क्वेश्चन पहुंचने से पहले ही उनकी नाजायज बच्चे पहले आ जाते हैं जवाब देने। ये चीजें पहले भी तो होती थी, ये चीजें पहले नहीं होती थी क्या? देखो यार, ये टाइम यूनिटी का है, सब साथ रहो। और इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना है तो बिल्कुल मत बनाओ, पर अपनी आवाज उठाओ, जरूर उठाओ। एक बंदा 22 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा रहा तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे होने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए। उसको ये लोग जानवर की तरह उठा कर ले गए, तो उसके लिए आवाज उठाओ। नीट पेपर लीक के चलते बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके लिए आवाज उठाओ। और जो लोग फालतू की बातें बोल रहे हैं ना प्रोटेस्ट को डिफेम करने के लिए, उनको जवाब दो, और अच्छा वाला दो, ताकि उनको समझ आए कि ज्यादा बाप बनाने से ज्यादा दिमाग नहीं आता। और जो लोग बहाने मार रहे हैं कि इसलिए प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा, इसलिए इनको सपोर्ट नहीं करूंगा, उसको मरने दो। हमें रेजिग्नेशन चाहिए तो चाहिए, लेकर रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जय हिंद।